नमस्ते, आप सबका स्वागत है इस सेशन में और ये सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से कॉम्पिटिटिव रिसर्च कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव रिसर्च बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासतौर से डिजिटल मार्केटिंग में क्योंकि आप कॉम्पिटिटर से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जब आप कॉम्पिटिटिव रिसर्च कर रहे हैं, सवाल है कि आप किन चीज़ों पे आप रिसर्च करने वाले हैं और कॉम्पिटिटिव रिसर्च करने से पहले एक माइंडसेट पे काम करना होगा आपको, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले माइंडसेट एक बार समझ लेते हैं ताकि आप इस कोर्स से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें और मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि ये कोर्स के साथ-साथ आप प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंटेशन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें। तो एक बार समझते हैं कि कॉम्पिटिटिव एनालिसिस आप किन बेहतरीन तरीकों से आप एनालिसिस कर सकते हैं। अब सवाल है कि कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एग्ज़ैक्टली करना क्यों है और किन तरीकों से किया जा सकता है और उससे कैसे आपको फ़ायदा हो सकता है। सो अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं या फिर अगर आप बिज़नेस ओनर हैं या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, तो ये सेशंस आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड करने वाला है। फाइन समझते हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि मैं करीब 15 साल से डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में काम कर रहा हूँ और जो भी क्लाइंट्स के साथ हम काम करते हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस हमको काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। पहले माइंडसेट की बात कर लेते हैं कि क्या माइंडसेट है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते समय और इस कोर्स को जाते हुए, कोर्स को पढ़ते हुए किन माइंडसेट का ज़रूरत है, थोड़ा वो समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड भी दिखाता हूँ, बिल्कुल ध्यान देते रहिएगा और एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको पढ़ना होगा। सो दैट इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं पहले कॉम्पिटिटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं, उससे पहले मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। सो नंबर 1 माइंडसेट अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो, सो नंबर 1 माइंडसेट इज़ टू फाइंड अपॉर्च्युनिटी। सो इस कोर्स में दिए हुए जो भी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो भी मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, आप ये पक्का कर लें कि आपका माइंडसेट ये सेट होना चाहिए कि पढ़ने के बाद यू शुड बी एबल टू फाइंड अपॉर्च्युनिटी। आपको अपॉर्च्युनिटी ढूँढना होगा। सो नंबर 1 इज़ अपॉर्च्युनिटी, सो व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट, अपॉर्च्युनिटी। एंड नंबर 2 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू गोना कन्वर्ट अपॉर्च्युनिटी इनटू एन एक्शन प्लान। है ना? तो मैं आपको तरीके बताऊँगा और हम हमेशा ये सोचेंगे कि ये हम क्यों कर रहे हैं? हम क्या अचीव करना चाहते हैं? और हम इसको कैसे, किस तरीके से रियल टाइम पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सेकंड पार्ट आप समझना, इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग, ध्यान रखिएगा, व्हिच इज़ सो अपॉर्च्युनिटी एंड देन इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग इट एक्शन प्लान। मैं आपको बिल्कुल आइडिया दूँगा कि अपॉर्च्युनिटी और एक्शन प्लान के बारे में क्या कह रहा हूँ। एक और तीसरा माइंडसेट आपको समझना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हिच इज़ पॉइंट नंबर 3 इज़ लव योर कॉम्पिटिटर्स। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपका कंप्यूटर कमाल का काम कर रहा है, वो फेसबुक ऐड चला रहे हैं या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन में अच्छा काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक ला रहे हैं, नेटिव एड्स चला रहे हैं, फेसबुक बॉट्स पे अगर काम कर रहे हैं या फिर लैंडिंग पेज बना रहे हैं, तो कंपटीटर को प्यार करना ज़रूरी होगा क्योंकि वो अगर अच्छा कर रहा है, तो कुछ चीज़ें तो बिल्कुल वो अच्छा कर रहा है और हमको जानना होगा कि वो क्या चीज़ अच्छा कर रहा है। सो हमको उसको एप्रिशिएट करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि अगर इससे इसको फ़ायदा हो रहा है, तो हम अपने बिज़नेस में इसको कैसे तब्दील कर सकते हैं। सो व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट। सो 3 चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिटर्स को प्यार करना होगा आपको। सो लेट्स फॉल इन लव विथ कॉम्पिटिटर्स। नंबर 2 अपॉर्च्युनिटी माइंडसेट के साथ आपको बैठना पड़ेगा। इसका मतलब दिए हुए जो भी सेशंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो भी तरीकों के बारे में बात कर रहा हूँ, आपको पक्का करना पड़ेगा कि आप उसको समझें एंड देन एक्शन प्लान में उसको तब्दील कर दें। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जब हम अपॉर्च्युनिटी ढूँढेंगे, मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा आपको। जब हम अपॉर्च्युनिटी ढूँढेंगे, उसके साथ-साथ जब हम एक्शन प्लान की बात करेंगे, बिकॉज़ आइडिएशन विदाउट एग्ज़ीक्यूशन इज़ एन इल्यूज़न। सो ऐसा कहा जाता है कि आपके पास कमाल का आइडिया है, बट वो आइडिया को अगर एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाएँगे, तो फिर उस आइडिया का मतलब क्या है? सो यू नीड टू मेक श्योर दैट आइडिएशन, जो भी चीज़ आइडिया है, उसको आप एग्ज़ीक्यूट करें और जब आप एक्शन प्लान में जब आप लेके जाएँगे, तो यहाँ पर आपको कुछ रिसोर्सेज़ की ज़रूरत पड़ेगी। विल टॉक अबाउट दैट रिसोर्सेज की क्या-क्या रिसोर्स के बारे में जान आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और वो रिसोर्सेज के लाने के साथ-साथ कॉस्टिंग, सो एक कॉस्टिंग भी इन्वॉल्व होगा जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा ये क्या है और मैं इसलिए आपको ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ताकि आप आसानी से इन चीज़ों को आप एग्ज़ीक्यूट कर सकें। सो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अपने कॉम्पिटिटर से आपको प्यार करना है, आपको अपॉर्च्युनिटी ढूँढना है और तीसरा उस अपॉर्च्युनिटी को एक्शन प्लान में कन्वर्ट करना है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा कि ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं। है ना? इसके साथ-साथ हम मेज़रमेंट प्लान के बारे में बात करने वाले हैं, कि है क्या? लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि कॉम्पिटिटिव रिसर्च
हमको क्यों करना है और कॉम्पिटिटिव रिसर्च करके हमको क्या फ़ायदा हो सकता है। और जब मैं कॉम्पिटिटिव रिसर्च बोलता हूँ तो एग्ज़ैक्टली मुझे क्या करना होगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉम्पिटिटिव रिसर्च। सो कॉम्पिटिटिव रिसर्च सवाल है क्या करना है आपको, है ना? सो समझते हैं। सो कॉम्पिटिटिव रिसर्च में सबसे पहले काफ़ी सारी चीज़ें जो हमको जाननी है, काफ़ी सारी चीज़ें। सो ये एक बड़ा टॉपिक है, बट मैं काफ़ी कमाल के पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ। सो कॉम्पिटिटिव रिसर्च का मतलब है, मैं ये कह सकता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मेरा एक कॉम्पिटिटर है C1 फॉर एग्जांपल, है ना? सो मान के चलते हैं कि C1 ट्रैवल इंडस्ट्री में है। लेट्स से कोई एक बड़ा पोर्टल है जो ट्रैवल इंडस्ट्री में है, होटल बुकिंग कर रहा है, फ्लाइट बुकिंग कर रहा है, और मान लीजिए मेरा भी कुछ ऐसा ही पोर्टल है। मान लीजिए ई-कॉमर्स बिज़नेस है, सो आपका ई-कॉमर्स बिज़नेस हो सकता है या फिर आपका एक सर्विस बेस्ड बिज़नेस भी आपका हो सकता है। सो कॉम्पिटिटिव रिसर्च नंबर 1 हम किन-किन चीज़ों पे कर सकते हैं? सो लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसके पास ट्रैफ़िक कहाँ-कहाँ से आ रहा है। सो दैट इज़ ट्रैफ़िक इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकता है। तो एक बार जान लेते हैं कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकता है। अदर काफ़ी सारे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, लेकिन एक बार जानते हैं। मैं वापस से इस स्लाइड पे आ रहा हूँ, लेकिन आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आपका कॉम्पिटिटर या फिर आप अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए आप काफ़ी सारी चीज़ों का प्रयोग कर रहे होंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। सो लेट्स से इफ आई राइट हियर लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग, लेट्स से स्ट्रैटेजीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल। सो अच्छा, पहला चीज़ आप काम कर रहे होंगे या फिर आपका कॉम्पिटिटर काम कर रहा होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन पे, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बता दूँ एसईओ इज़ माय फर्स्ट लव। सो कमाल का है टू बिल्ड ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक। आपकी वेबसाइट में ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक सर्च इंजन से आए, कमाल का काम हो जाएगा। मान लीजिए हम बात करें सर्च एड्स की। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ डिस्प्ले एड्स। सो सर्च ऐड क्या हो गया? सर्च ऐड वो ऐड हो गया जो आप सर्च इंजन पे देख रहे हो, उनको हम सर्च एड्स बोलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको डिस्प्ले एड्स मान लेते हैं, लेट्स से ईमेल मार्केटिंग मान लेते हैं, लेट्स से। तो काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटिंग, लेट्स से फॉर एग्जांपल एफिलिएट, let's say for example influencer marketing। सो काफ़ी तरीके हो सकते हैं बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, और डिजिटल में तो काफ़ी सारे हमारे पास तरीके हैं बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। सो आप देख सकते हैं कि एक बिजनेस ओनर जो है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों की मदद करता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसएमएस और व्हाट्सएप का भी प्रयोग कर रहा है ना? और जब मैं सोशल मीडिया का बात करता हूँ, तो सोशल मीडिया में सारे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, है ना? तो आप देखिए एक एक बिजनेस ओनर इनमें से ही चीज़ों का प्रयोग करता है जब उसको अपने बिजनेस को प्रमोट करना है ना? तो थोड़ा-सा आइडिया ले लेते हैं ये है क्या, ताकि आपको आइडिया आ जाए, ताकि आपको आने वाले सेशंस को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। और और जब आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपके गोल्स काफ़ी हो सकते हैं। हम गोल्स के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये है क्या, थोड़ा-सा मैं आइडिया आपको मैं दे देता हूँ कि सर्च एड्स क्या है, डिस्प्ले एड्स क्या है, ईमेल मार्केटिंग क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है, वो थोड़ा-सा देख लेते हैं, थोड़ा-सा आपको आइडिया आ जाए बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन। मैं सेशन का शुरुआत करूँ। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको लेके चलता हूँ, मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ मैं आपको, और साथ-साथ आप नोट्स और पॉइंटर्स आप बिल्कुल आप बनाते रहिएगा। तो हम चलिए बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली सर्च इंजन से ट्रैफिक कैसे आ सकता है और एसईओ क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी को अगर एसईओ कोर्स करना है तो गूगल पे बिल्कुल डालता है एसईओ कोर्स इन अहमदाबाद, और जैसे ही एसईओ कोर्स इन अहमदाबाद डालता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ पेड एड्स नजर आ रहे हैं। ये सर्च एड्स हैं, इनको टेक्स्ट एड्स बोलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ब्रांड मेटा दिखाई दे रहा है और बाकी कंपनीज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। सही तरीके से करने के लिए आप इसको इनकॉग्निटो मोड में भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आता हूँ इनकॉग्निटो मोड, और यहाँ मैं डालता हूँ एसईओ कोर्स इन अहमदाबाद, मैं डाल देता हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है और करीब 8,36,000 रिजल्ट है और ये ब्रांडवेदा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं जो रिजल्ट है, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट है। ऑर्गेनिक रिजल्ट इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पेड एड्स नहीं है, ये एड्स नहीं है, ऑर्गेनिक रिजल्ट है। गूगल को लगता है, इसलिए गूगल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एड्स दिखाई दे रही है, टेक्स्ट एड्स है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको जो टेक्स्ट ऐड दिख रहे हैं, सर्च एड्स इनको कहे जाते हैं। तो हो सकता है आपका कंप्यूटर सर्च ऐड चला रहा हो या फिर आप भी चला रहे हो, इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एसईओ कर रहे हैं तो आपका एक गोल हो सकता है कि बिल्कुल कि जब लोग आपके बिजनेस को ढूंढें तो आपका वेबसाइट गूगल सर्च इंजन पे दिखाई दे, लोग गूगल पे क्लिक करें और क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आएँ और फॉर्म भरें, ताकि आप इंक्वायरीज जनरेट कर सके, जिसको हम लीड्स बोलते हैं। तो हम लीड जनरेट कर सकें। तो आप देख सकते हैं, और जब कोई ये फॉर्म भरेगा तो हमको लीड आएगा, है ना। और भी देख लेते तो मान लेते मैं क्रिकबज़ में आता हूँ। क्रिकबज़ आइडिया दे देता हूँ आपको। क्रिकबज़, अगर मैं क्रिकबज़ में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए एक ऐड आपको दिखाई दे रहा है, सो इनको हम लीडर बोर्ड बोलते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अगर मैं नीचे जाता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर एक और ऐड दिखाई दे रहा है, विच इज एड्स बाय गूगल आपको दिखाई दे रहा है। मिड लाइफ का ऐड दिखाई दे रहा है, सो इनको हम डिस्प्ले एड्स बोलते हैं। और डिस्प्ले एड्स, सो ये एड्स हैं, तो हो सकता है वो आपका कंप्यूटर ऐसे एड्स भी चला सकता है, जिसको हम डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। कमाल का प्लेटफॉर्म है और कमाल का स्ट्रैटेजी है। नेक्स्ट इज, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ आपको टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया में चलते हैं तो अब देखिए आपको यहाँ पर भी कुछ एड्स दिखाई दे रहे हैं। मैं बढ़ता हूँ आगे तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी एड्स दिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक एड्स दिखाई दे रहा है। बट नाउ यहाँ पर एक ऐड दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं, एड्स बाय गूगल। यहाँ पर भी कुछ बैनर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको कुछ एड्स दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो दीज आर नोन एज नेटिव एड्स, इनको नेटिव एड्स बोलते हैं। और नेटिव एड्स कमाल के काम करते हैं। और आई हैव सीन विद लॉट ऑफ क्लाइंट्स, मैंने काफ़ी क्लाइंट्स का काम किया और नेटिव एड्स में हमने काफ़ी स्पेंड्स किए हैं। सो नेटिव एड्स आर इम्पॉर्टेंट। उनको नेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये भी नेटिव एड्स हैं। तो आप देखिए, ये लग रहा है कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया में पोस्ट है, उसके नीचे देखिए ये एड्स ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं जिसमें घुल मिल से गए हैं, इसलिए इसको हम नेटिव एड्स बोलते हैं। वी कॉल दीज 3 एड्स जो दिख रहे हैं वो नेटिव एड्स हैं। नेटिव एड्स भी हो सकता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको एड्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी आपको एड्स दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको सोशल मीडिया पे लेके चलता हूँ, सो अगर सोशल मीडिया तो आप सब बिल्कुल जानते हैं। सो लेट्स से इफ आई टेक यू टू सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे लेके चलता हूँ आपको, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर मेरे फेसबुक पेज पर, तो ये मेरा फीड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको ऐड दिख सकता है। तो आप देख सकते हैं क्लिकअप का ऐड आपको दिखाई दे रहा है। तो फेसबुक में तो काफ़ी फॉर्मेट के एड्स चलते हैं। तो आप देखिए, आपका हो सकता है कॉम्पिटिटर फेसबुक ऐड चला रहा हो, या फिर मैं अगर ट्विटर पे लेके चलूँ आपको, तो शायद ट्विटर ऐड चला रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, देख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर भी आपको एड्स दिखाई देते हैं। लेट्स सी, सो आप देखिए यहाँ पर भी आपको काफ़ी एड्स दिखाई दे सकते हैं। सो ट्विटर पे भी एड्स दिखाई देते हैं, आप देखिए, लेट अस सी। सो एड्स यहाँ पर भी दिखाई देते हैं ट्विटर के। फिलहाल मुझे यहाँ पर ऐड नहीं दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर भी फॉर्मेट ऑफ एड्स चलते हैं, या वो लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर तमाम जगह पे एक्टिविटीज कर रहा हूँ। ईमेल मार्केटिंग का बात करें तो आप देख सकते हैं, अगर मैं चले जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और ईमेल्स आप सबको बिल्कुल आते होंगे, और ईमेल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए प्रमोशन टैब में भी आपको एड्स दिखाई दे रहे हैं, और ये सारे ईमेल्स आप देखिए यहाँ, ये सारे ईमेल्स आ रहे हैं, कंपनीज अपने कस्टमर्स को बेच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटी में बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। सो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, और हमारा गोल क्या है, ये सब करने का गोल क्या है। देखिए अब सो सवाल है हमारे गोल क्या है, सो व्हाट आर गोल्स, और हम डिजिटल मार्केटिंग में प्रमोट क्यों कर रहे हैं, थोड़ा समझना। सो लेट्स से सॉरी, सो लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट गोल्स, कि हमारे गोल्स क्या हैं। गोल्स काफ़ी सारे हो सकते हैं, बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स का बात कर लेता हूँ। नंबर एक, हमारा गोल होगा वेबसाइट में ट्रैफिक लेकर के आना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी वेबसाइट पे सही ट्रैफिक होना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई भी एडवर्टाइजर एड्स क्यों चलाता है, क्योंकि वेबसाइट में ट्रैफिक लाना चाहता है। नंबर टू इज, जिसको मैं लिखूँ विच इज लीड जेन, जिसको हम लीड जनरेशन बोलते हैं। मैं लीड लाना चाहता हूँ, लीड जनरेट करना चाहता हूँ। नंबर थ्री,
नंबर तीसरा हो सकता है कि मुझे सेल्स लाना है, राइट? सो मैं पक्का करना चाहता हूँ कि लोग मेरी वेबसाइट पे और खरीदें, ये मेरा इंपॉर्टेंट मार्केटिंग गोल हो सकता है। नंबर फोर हो सकता है आपका, विच इज एंगेजमेंट। और एंगेजमेंट का मतलब है कि मैं अपने कस्टमर्स के साथ इंगेज करना चाहता हूँ। इंगेज का मतलब हो सकता है, जैसे मैं अगर मान लीजिए मैं यूट्यूब एड चला रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ मेरा कस्टमर मेरे यूट्यूब एड्स को देखे, राइट? मैं अगर इंस्टाग्राम कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कमेंट करे, लाइक करे, शेयर करे। इंगेजमेंट, कहीं ना कहीं इंगेजमेंट करना चाहता है। फिफ्थ पार्ट, और क्या लगता है? आप थोड़ा सोच सकते हैं कि क्या गोल्स हो सकते हैं? वेबसाइट में ट्रैफिक लाना है, लीड लाना है, सेल्स लाना है, इंगेजमेंट करना है, और आपको क्या लगता है क्या चीज़ें हो सकती हैं? सो लीड जेन हो गया, सेल्स हो गया, वेबसाइट जनरेट हो गया, फाइन। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट गोल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स हो सकते हैं। और भी गोल्स हो सकते हैं कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना है, विच इज CRM, विच इज कस्टमर के साथ रिलेशन मेंटेन करना है, उसको नर्चर करना है। ताकि नर्चर करेंगे, उसके साथ रिलेशन अच्छा बनाएंगे, सो विल गेट मोर बिजनेस एज वेल, हमको और बिजनेस भी आएगा। तो लीड हो गया, सेल्स हो गया, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ छठा गोल, विच इज इंपॉर्टेंट, जिसको बोलेंगे ब्रांड अवेयरनेस। और ब्रांड अवेयरनेस का मतलब हो गया कि मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे ब्रांड को जाने, क्योंकि जब कोई आपके बिजनेस के बारे में जानता है, सो इट्स लाइक अ न्यू ब्लड, है ना? सो लोग मेरे ब्रांड के बारे में जानेंगे, आई फाइंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सो जितने से ज़्यादा लोग मेरा कंपनी के बारे में जानेंगे, उतना बिजनेस बढ़ेगा। तो आप सोचिए कि जब लोग, नए लोग, और हम बिल्कुल प्रयास करते हैं कि नए लोग हमारे बिजनेस को जाने, क्योंकि लोग अगर आपके बिजनेस के बारे में जानते नहीं है तो आपको बिजनेस कैसे दे सकते हैं? सो इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ गोल्स है, और भी काफी सारे गोल्स हो सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के। तो मैंने आपको बता दिया कि गोल्स क्या है। मैंने आपको बता दिया डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में क्या क्या हो सकता है। सो SEO, विच इज बिल्डिंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक के साथ साथ हम बहुत सारी चीजें SEO से भी करते हैं। जैसे हम रेपुटेशन मैनेजमेंट भी करते हैं। सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी डू। सर्च इंजन पे एड्स को चलाना, वेबसाइट्स पे एड्स चलाना, SMS या फिर व्हाट्सएप से प्रमोट करना, ईमेल मार्केटिंग करना, सोशल मीडिया मार्केटिंग करना। एफिलिएट मार्केटिंग हो गया है कि आप किसी और के जरिए अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, उसको हम एफिलिएट बोलते हैं, है ना? तो काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे आपने अमेज़न एफिलिएट भी सुना होगा, तो काफ़ी लोग अमेज़न के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, और जब सेल करते हैं दे गेट कमीशन। आप कूपन साइट्स भी जानते हैं, जहाँ पर आप कूपन दुनिया या कूपन राजा है, जहाँ पर कंपनीज अपने कूपन रखती है, वेबसाइट से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और वहाँ से भी लोग आते हैं और आपके प्रोडक्ट को लेते हैं। सो एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब हो गया कि हम किसी और का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। और ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, देखिए इंस्टाग्राम में तो कमाल का काम कर रहा है, जहाँ पर हम चाहते हैं कि जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जो लोगों से इंगेज करता है, हम चाहते हैं वो आपके बिजनेस के बारे में बात करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँच सकें। बराबर है? सो अभी मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि कॉम्पिटिटिव रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि आप ये पता कर पाएँ कि आपका कॉम्पिटिटर, ध्यान रखिएगा, आपका कॉम्पिटिटर कहाँ-कहाँ से ट्रैफिक ला रहा है, वो कौन से सोर्सेज़ हैं जहाँ से वो ट्रैफिक ला रहा है। सो मैं लिखता हूँ ट्रैफिक सोर्सेज़, व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट। नंबर 2, कॉम्पिटिटिव रिसर्च। देखिए हम काफ़ी सारी चीज़ों पे रिसर्च कर सकते हैं। जैसा मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ट्रैफिक सोर्सेज़ पे, या फिर मैं कॉम्पिटिटिव रिसर्च करना चाहता हूँ कि मैं अपने कॉम्पिटिटर्स के ऐड, सोचिए मैं देखना चाहता हूँ मेरा कॉम्पिटिटर कौन-कौन से फेसबुक ऐड चला रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अगर वो ऐड चला रहा है तो आप उस पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वो ऐड कॉपी में क्या लिख रहा है, वो ऐड किस तरीके से बना रहा है, वो कौन से फॉर्मेट का ऐड चला रहा है। तो अगर आप फेसबुक चला रहे होंगे तो फेसबुक में काफ़ी सारे फॉर्मेट्स है, कैरोसेल है, वीडियो है, काफ़ी सारे फॉर्मेट ऑफ एड्स हैं। सो नंबर 3, आप बिल्कुल जानना चाहते होंगे कि आपका कॉम्पिटिटर आपके क्लाइंट्स को, या फिर प्रोस्पेक्ट्स को, या फिर कस्टमर्स को ईमेल्स क्या भेजता है। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपके लिए काफ़ी काम आसान कर सकता है ना? सो रिसर्च नंबर 4, अगर मैं जानने की कोशिश करें कि आपका कॉम्पिटिटर कौन कौन सी वेबसाइट्स पर दिखा रहा है, डिस्प्ले एड्स। सो मैं बात करता हूँ डिस्प्ले एड्स का, कौन से डिस्प्ले एड्स चला रहा है, जैसा मैंने आपको दिखाया, कौन सी वेबसाइट्स पर एड चला रहा है, वो कौन से क्रिएटिव्स बनाता है, वो यूट्यूब में कौन से वीडियोस प्रमोट कर रहा है, यूट्यूब यूट्यूब में कैसे रीच कर रहा है। सो वी गोना फाइंड ऑल दोस थिंग्स। सो हम ये सब चीज़ें बिल्कुल पता लगा सकते हैं। सो
यूट्यूब एड्स। तो मैं सिर्फ आपको आइडिया दिया कि हम क्या-क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। या फिर मैं लिखूँ कौन से एड नेटवर्क के साथ काम कर रहा है। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और सवाल है कि ये करके आपको फ़ायदा क्या है? तो मैं तो बता रहा हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि रिसर्च करके बड़ा फ़ायदा क्या है? हम क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं? सो नंबर वन थिंग व्हाट वी वांट टू अचीव इज़, हम क्या अचीव करना चाहते हैं? हम ये कर क्यों रहे हैं सारी एक्टिविटी? नंबर वन अचीव, जैसे मैं आपको माइंडसेट के बारे में बोला। सो व्हाट इज़ आवर गोल ऑफ दिस? हम क्या अचीव करना चाहते हैं? हम जो कॉम्पिटिटिव रिसर्च कर रहे हैं, उससे हमारा फ़ायदा क्या होने वाला है? नंबर वन, हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है दैट विल गेट टू नो देयर स्ट्रैटेजीज़, की स्ट्रैटेजीज़। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर वो बेहतर कर रहा है तो हम बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि वो क्या क्या किस स्ट्रैटेजी का प्रयोग कर रहा है। नंबर 2, ये समझने के साथ-साथ कहीं न कहीं आप जब एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो यू विल गेट लॉट ऑफ आइडियाज़, राइट? सो नंबर नंबर 2 इज़ यू विल गेट लॉट ऑफ आइडियाज़। आपको काफ़ी आइडिया समझ में आएगा कि अच्छा कॉम्पिटिटर ऐसा कर रहा है, शायद कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आप पहली बार देख रहे हैं मान लीजिए, और आपका कॉम्पिटिटर आप कर रहा है, देन यू गेट टू नो, आपको लगा अच्छा ऐसा भी हो सकता है, कमाल का हो जाएगा। नंबर 3, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, सो आइडियाज़ हो गए, आपको की स्ट्रैटेजीज़ आपको समझ में आएगी आपको, एंड नेक्स्ट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू विल गेट बेटर, आप बेटर फ़ील करेंगे, और बेटर फ़ील करने से मेरा मतलब क्या है, यू विल गेट कॉन्फिडेंस। आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं या फिर आप अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, सो दिस विल मेक यू कॉन्फिडेंट बिकॉज़ यू विल गेट इनसाइट्स। नंबर 4, ये कोर्स का इम्पोर्टेंट एक गोल ये भी है कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो एक एक्टिविटी करना होगा और डेटा एनालिटिक्स, सो व्हिच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये करने के साथ-साथ सो कॉन्फिडेंट फील करेंगे, इनसाइट्स मिलेगा, आपको आइडियाज़ मिलेंगे, की स्ट्रैटेजीज़ मिलेगा, एंड नेक्स्ट चीज़ जो आप अचीव करेंगे व्हिच इज़ टेकिंग एक्शन। सो देखिए ये बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो ओवरऑल ये आपको प्लानिंग में काफ़ी अच्छा प्लान करने वाला है। सो दिस विल अल्टीमेटली हेल्प यू टू क्रिएट a very strategic plan, very strategic plan, है ना? इसलिए आपको ध्यान देना है, पॉजिटिव रहना है, साथ-साथ नोट्स बनाते रहिएगा, और और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। हम अपने इन्वेस्टिगेशंस अब चालू करने वाले हैं। तो ध्यान देते हैं और आप नोट्स बनाते रहिएगा। अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप पेन डाउन कीजिएगा, एंड देन वी कैन श्योरली डिस्कस इन कमिंग सेशंस। थैंक यू सो मच।